सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा विद माही। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मस्कुलर टिश्यूज़। देखो, हमारा जो चैप्टर थर्ड स्टार्ट हुआ था टिश्यूज़ का हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, एपिथेलियल टिश्यूज़। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में, मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी को फुल्ली कवर्ड करती है। वो मसल्स जो होती है वो मस्कुलर टिश्यूज़ से बनी होती है। और जो ये मस्कुलर टिश्यूज़ होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे मूवमेंट में मदद करती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम के लोकोमोशंस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, ऑर्गन के फंक्शंस हैं, उनके फंक्शंस में हेल्प करती है ये। ये मस्कुलर टिश्यूज़ जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटन मसल्स का मतलब होता है कि जो भी हमारी बोन्स होती हैं उनके साथ जो मसल्स अटैच्ड होती हैं उनको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। सेकंड है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो स्मूथ मसल्स कहलाई जाती है। कार्डियक मसल्स मीन्स, मतलब कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। मतलब हार्ट की जो मसल्स होती है वो बाकी ऑर्गन से, बाकी हमारे बॉडी पार्ट से ये अलग मसल्स प्रेजेंट होती है वहाँ पर, उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों टाइप्स जो है हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ के, वो तीनों टाइप्स डिफ्रेंशिएट किए हैं। वो मैं आपको समझा देती हूँ कि स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। ठीक है, स्केलेटन मसल्स का सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्केलेटन मसल्स होती क्या है। स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होती हैं जो बोन्स से अटैच होती है। ठीक है, ये हमारे बोन्स के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हमारे जो बोन्स की मूवमेंट्स होती हैं उनमें हेल्प करती है। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। इंटरनल ऑर्गन के जो भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहे हैं एंड जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे ऑर्गन्स के, उन ऑर्गन्स की फंक्शन में हेल्प करती है स्मूथ मसल्स। इसको हम विस्ट्रल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन कार्डियक मसल्स तो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है एंड हार्ट में जो ये कार्डियक मसल्स क्या हेल्प करती है कि हार्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है उसमें ये हेल्प करती है। अब स्केलेटन मसल्स जो होती है वो सिलेंडरिकल शेप की होती है। देखो, ये होती है स्केलेटन मसल्स, इस टाइप की होती है स्केलेटन मसल्स। देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ओके, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती है, मतलब एक सिंगल फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, और कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये भी सिलेंड्रिकल होती है बट होती है ब्रांच के फॉर्म में, कि मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ये ब्रांच की तरह। तो यही लिखा है इसमें कि स्केलेटन मसल्स जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है और जो हमारे स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्प्लिंडर शेप की होती है। जो हमने ये फ्यूज्ड फॉर्म की शेप दिखाई थी पीछे, ये फ्यूज्ड फॉर्म की शेप है, इसको हम स्प्लिंडर शेप कहते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो 2 से ज़्यादा ब्रांचेस में होती है और इनलॉन्गेटेड शेप में होती है, मतलब लंबी लंबी होती हैं और एक दूसरे से अटैच्ड होती है ब्रांच के फॉर्म में। ओके, अब स्केलेटन मसल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। मतलब इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्केलेटन मसल्स जो होते हैं उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं।
ये है ना हमारा स्केलेटन मसल्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे न्यूक्लियस मैंने बना रखे हैं। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम स्केलेटन मसल्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियाई होता है, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और कार्डियक मसल्स में जो होता है वो कभी कभी सिंगल होते हैं, कुछ कुछ मतलब कार्डियक मसल्स में कुछ कुछ सिंगल होते हैं और कुछ कुछ जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम जो होती है वो एक एक या दो दो ही प्रेजेंट होती है। देखो जो हमारे स्मूथ मसल्स है वो स्प्लेंडर फॉर्म की है, फ्यूज्ड फॉर्म की है और सिंगल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और जो हमारे कार्डियक मसल्स है वो होती है हमारे इनलॉन्गेटेड, मतलब लंबे लंबे होते हैं एंड ब्रांच की तरह फॉर्म होती है और एक दूसरे से कनेक्ट होती है ब्रांच में ही। और इसमें किसी में एक प्रेजेंट होता है, किसी में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और जो स्केलेटन मसल्स मैंने आपको जैसे बताया है कि जो स्केलेटन मसल्स होती है वो हमारी बोन से, हमारे आई बॉल मसल से, या हमारी जो स्किन होती है स्किन से, जो हमारे स्कल है, जैसे कि हमारे फेस में स्कल होता है, सो स्कल की जो मसल्स होती हैं उस वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है स्केलेटन मसल्स। सो जो हमारा स्कल होता है वो तो सिर्फ एक हड्डियों का वो होता है ना स्ट्रक्चर। सो जो हमारे फेस के जो भी एक्सप्रेशन शो होते हैं वो हमारे मसल्स की वजह से शो होते हैं। तो हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि फेस हेल्पिंग फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब हमारे फेस के जो भी एक्सप्रेशन शो होते हैं वो हमारे स्केलेटन मसल, जो स्केलेटन से मसल्स अटैच होती है उनकी वजह से शो होती है, ओके। अब जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने कहा इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। तो इंटरनल ऑर्गन कहाँ कहाँ हुआ है, जीआईटी में हुआ है, हमारे ब्लड वेसल्स में हुआ है, हमारे ब्रॉन्चीज, ब्लैडर, लार्ज लिम्फेटिक मसल्स, या हमारी जो आइस की इंट्रेंसिक मसल्स होती है जो आइस को कॉन्ट्रैक्शन, आइस में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती है, अंदर की जो मसल्स प्रेजेंट होती है जो आइस का वर्किंग में हेल्प करती है, वहाँ प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। और कार्डियक मसल्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है और मेजर ब्लड वेसल्स, मतलब जो हार्ट से कनेक्टेड होंगी उन ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगी। सो स्केलेटन मसल्स का क्या फंक्शन हुआ हमारा, अगर स्केलेटन मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड है तो बोन का जो भी मूवमेंट होगा एंड जो भी हमारी आइज का मूवमेंट होगा उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है, हमारे पॉस्चर बनाने में हेल्प करेंगी। मतलब स्केलेटन जो होता है हमारे बोन्स जो होती है, एक बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, मतलब बोन का एक ढांचा होता है जो हमारी जो बॉडी को पॉस्चर देता है और फ्रेमवर्क देता है और कोई पोजीशन देते हैं, वो हमारी मसल्स होती है। मतलब हमारी मसल्स जो होती है वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होती है वो फैसिलिटेटेड होती है, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका रेगुलेशन, उनका कंट्रोल, उनका कॉन्ट्रैक्शन, उनका मूवमेंट, उनका फ्लो में हेल्प करती है। कार्डियक मसल्स क्या हुई, कार्डियक मसल्स जो होती है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। अब देखो ये कुछ पॉइंट है जो आपको पहली बार सुनने में आएंगे कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। सो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वॉलेंट्री क्या होता है एंड इनवॉलेंट्री क्या होता है। वॉलेंट्री वो होते हैं जिसमें आपका कंट्रोल होता है, मतलब आपका जो ब्रेन है, आप ब्रेन के थ्रू उस मसल्स को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो वॉलेंट्री हुई। मतलब स्केलेटन मसल्स जो होती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देख जैसे कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ में मेरे बोन्स होते हैं, ठीक है, और बोन्स के ऊपर ये मसल्स है, सो ये स्केलेटन मसल्स हुई, ओके। अब स्केलेटन मसल्स जो है, अब मैं ये हाथ को ऐसे जो मेरी फिंगर से मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ, खोल भी सकती हूँ, सीधा भी कर सकती हूँ, उल्टा भी कर सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। ये अपना आप नहीं हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में, मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है, ठीक है। अब जो मेरे कंट्रोल में है, मतलब आप लोगों के ब्रेन के कंट्रोल में है कि आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं, आप रुक जाओ या
मूवमेंट में या कॉन्ट्रैक्शन में किसी भी तरह आप ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री जो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब होता तो ये भी ब्रेन से कनेक्ट है बट हमारे सेंस में नहीं होता, ये अपना आप अपना वर्क करते हैं विदाउट परमिशन कह सकते हैं आप। मतलब जो ये इनवॉलेंट्री होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट तो होते हैं मगर वो ऑटो नर्वस सिस्टम वाले सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। मतलब ये जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं वो ब्रेन खुद करवाता है। हाँ, ब्रेन को ज़रूरत नहीं होती कि हम परमिशन दें उन्हें, ठीक है। वॉलेंट्री वाले फंक्शन जो होते हैं जिसमें हम परमिशन दे रहे हैं या हमारी मर्जी होती है कि ये अब करना है, अब चलना है, अब रुकना है, अब बंद करना है, अब खोलना है, ये चीज़ हमारे परमिशन से हो रही है तो उसको हम वॉलेंट्री कहते हैं। और जो हमारे परमिशन से नहीं हो रही, ब्रेन अपना आप वो वर्क करवा रहा है ऑटो नर्वस सिस्टम से, उसको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो ऐसे ही स्केलेटन स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स में होता है। स्केलेटन मसल्स जो हमारी बोन से अटैच होती है वो वॉलेंट्री होती है, मतलब हम इस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हाथ का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप चलते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है तो इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री उसको कहते हैं जो हमारी जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है हमारी। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो अपना फंक्शंस करते हैं, सो वो इनवॉलेंट्री होती है। ओके। और कार्डियक मसल्स का हमारे हार्ट में भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, हार्ट भी अपना काम अपना आप करता है, ऑटो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, सो ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। हम कोई ऑर्डर नहीं देते कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, ये अपना आप अपना काम करते हैं। सो स्मूथ एंड कार्डियक जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, बस स्केलेटल मसल्स ही जो है वो होती है वॉलेंट्री, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया है कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, हमारी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ कैसी होती है, स्प्लेंडर शेप की होती है, और जो हमारे कार्डिक होती है वो ब्रांच फॉर्म में होती है जिसको हम वाई शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो है आपको समझाने का वो ये है कि कुछ मसल्स जो होती हैं वो स्टेरिएशन जैसी होती है, मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं ये मेरे मसल्स है, ठीक है। अब इसमें सीधी सीधी लाइंस है, उसको हम स्टेरिएशन कहते हैं। और जिस मसल्स में कोई भी लाइन नहीं प्रेजेंट होती है उसको हम नो स्टेरिएशन कह देते हैं। सो यही है, स्केलेटल मसल्स में जो होती है वो लाइंस प्रेजेंट होती है। देखो ये बीच बीच में आपको लाइंस दिख रही हैं, उसको हम स्टेरिएशन कहते हैं। मतलब इसमें जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती है उसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसमें कोई लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती है तो उसको हम नो स्टेरिएशन कहते हैं। और जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम स्टेरिएशन कहते हैं। सिर्फ स्मूथ मसल्स जो होती है उसमें कोई लाइन नहीं प्रेजेंट होती है, और जो कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स होती है उसमें लाइन प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्या जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं एंड मस्कुलर टिश्यूज के जो टाइप्स है उसको डिफाइन करिए, तो आपको इसी तरह हर एक पॉइंट को डिफाइन करना होगा। ओके। एंड जो मस्कुलर टिश्यूज है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, फिर उसको ये जो भी आपकी डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताए हैं ये सारे डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे एंड इसके डायग्राम बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह पैटर्न में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सो ये हो गए इसके डायग्राम। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाइड होते हैं, स्टेरिएशन होते हैं, मतलब लाइंस प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमारी फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। देखो ऊपर एंड नीचे दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में है, और सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई भी लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, नो स्टेरिएशन होते हैं, ठीक है। और जो कार्डियक मसल्स होता है वो ब्रांच फॉर्म में होते हैं, इलॉन्गेटेड फॉर्म में होते हैं। किसी किसी में सिंगल न्यूक्लियाई होता है, किसी किसी में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं।
है, ठीक है। और ये भी स्टेरिएशन होता है, मतलब इसमें भी लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं। और ये इंटरकैलिएटेड डिस्क होते हैं, मतलब इसको जो बोलते हैं हम, उसको हम इंटरकैलिएटेड डिस्क भी बोलते हैं। हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं हमने उसके टाइप्स डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं। अब हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं फंक्शंस का। पहले तो हमारा ऑसिकस टिश्यूज़ के मूवमेंट, मतलब हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स से अटैच होते हैं, हमारे बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पहला फंक्शन ये हुआ, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या हुआ हमारा, ये बॉडी हीट प्रोडक्शन, मतलब हमारे ये जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है। मतलब अगर मसल्स प्रेजेंट नहीं हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको बहुत मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो मसल्स होती है वो ही मेंटेन करती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को। और जैसे कि मतलब बोन्स जो होती हैं वो सिर्फ फ्रेमवर्क देती है, मसल्स जो होती है वो हमारे मूवमेंट में और हमारी बॉडी को हीट अप करने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड है हमारा पॉइंट की बॉडी पोस्चर मेंटेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोन्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रेमवर्क देती है, जो हमारे पोस्चर मेंटेन करती है और जो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करती है, जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, वो हमारी क्या होती है, मसल्स होती है। जो हमारे एक्सप्रेशन, मतलब हमारे फेस के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसमें हेल्प करती है, हमारे एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प करती है, वो हमारी मसल्स होती हैं। तो तीन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमारा जो है वो हमारे ऑसिकल टिश्यूज़ के मूवमेंट में हेल्प करती है, मतलब हमारे बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। सेकंड, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। थर्ड, हमारा बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फोर्थ है हमारा प्रोटेक्शन, मतलब जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं या हमारी जो भी ब्लड वेसल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने में मसल्स हमारी हेल्प करती है, ठीक है। मतलब जो भी हमारी मसल्स होंगी वो पहले आएंगी और जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो बाद में आएंगे, मतलब उसके पास ही प्रेजेंट होंगे। मगर अगर कोई चोट इंटरनली, हमें कोई भी चोट लगी है तो वो मसल्स की चोट लगेगी, ना कि ऑर्गन को थोड़ी बाद में लगेगी। पहले जो बाहर की लेयर होगी वो हमारी मसल्स प्रेजेंट होगी, ओके। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ब्लड वेसल्स बाद में डैमेज होगी, पहले हमारी मसल्स डैमेज होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फेस होता है वो स्कल, मतलब जो हमारे फेस की बोन्स होती हैं वो स्कल होते हैं, एंड स्कल्स में ही हमारे जो फेस की बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो तो एक सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, बट जो हमारे जो एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, हमारे हंसने, बोलने, रोने एंड जो भी सैड मूवमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने में सिर्फ हमारी मसल्स हेल्प करती हैं, ओके। ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ के।